पहली बात, अभिवादन अच्छे से करता हो, दैट इज बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट, प्रोटोकॉल, मर्यादाएं, शिष्टाचार, अ पर्सन ऑफ एटिकेट। इंटरव्यू चाहता है कि मेरा कैंडिडेट शुड बी अ पर्सन ऑफ एटिकेट, मेरे उम्मीदवार को शिष्टाचार मालूम हो, इंटरव्यू का प्रोटोकॉल मालूम हो, इंटरव्यू की मर्यादा मालूम हो, क्योंकि अक्सर उम्मीदवार नमस्कार करना ही भूल जाते हैं, इंटरव्यू का अभिवादन करना ही भूल जाते हैं घबराहट के मारे में। तो पहला चिन्ह वही मालूम पड़ जाता है ये उम्मीदवार मधुर व्यक्तित्व है या नहीं। उसे बात करना आना चाहिए, बड़ों से और छोटों से। इंटरव्यूअर्स आपसे बड़े हैं, उनके साथ सम्मानजनक औपचारिक भाषा में वार्तालाप करना आना चाहिए। कई सारे उम्मीदवार आते हैं इंटरव्यू के साथ इनफॉर्मली अनौपचारिक व्यवहार शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि तो इंटरव्यू मजेदार है। कई बार इंटरव्यू जानबूझ के खेल खेलते हैं, आपके साथ हल्की फुल्की मजाक करते हैं, कोई शेरो शायरी का इस्तेमाल करता है, एक इंटरव्यू शेर पढ़ देता है और उम्मीदवार कहता है सर एक मुझे भी याद आया है, अर्ज किया है। आप भूल जाते हैं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये औपचारिक स्थान है, वो आपसे बड़े हैं, आपको उनके प्रति सम्मानजनक औपचारिक भाषा का ही उपयोग करना है। उन्हें अधिकार है कि वो आपके साथ अनौपचारिक व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, पर आप छोटे हैं। लेकिन इंटरव्यू इस प्रोटोकॉल, कैंडिडेट इस प्रोटोकॉल को भूल जाता है। आपने ये भी कहा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, कई बार इंटरव्यू आपको गुस्सा कर देते हैं, ये आंसर गलत है, और आपको लगता है मेरा आंसर सही है, आप कहते हैं मेरा आंसर सही है, गलत है सर, आपका गलत है। यानी कि आपका एटीट्यूड सही नहीं, आपका एटीट्यूड, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण, आपसे वरिष्ठ व्यक्ति, आपसे सीनियर व्यक्ति अगर आपको गलत कह रहा है और आप सोचते हैं कि आप सही है, तो कैसे सम्मानजनक ढंग से अपनी बात को इंटरव्यू के सामने प्रस्तुत किया जाए, यह जानना उसी के लिए संभव है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। चलिए मैं इसको संक्षिप्त करना चाहता हूं, बात को कट शॉर्ट करते हैं। मधुर व्यक्ति तो वो हैं जो जहां जाते हैं मधुरता बिखेरते हैं। उनका इंटरव्यू खत्म होता है और इंटरव्यू आपस में कहते हैं मजा आया, बढ़िया कैंडिडेट। और किसी कैंडिडेट के जहां पर इंटरव्यू कहते हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग बीएड पास करके आ जाते हैं, ये टीचर के लायक है, किसी लायक नहीं है। तो एक व्यक्ति ने अपना इंप्रेशन ये छोड़ा कि वो मधुर व्यक्तित्व है, और दूसरे उम्मीदवार ने इंप्रेशन ये छोड़ा कि मधुर व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि मधुर व्यक्तित्व जहां जाता है अपना प्रभाव छोड़ता है और मधुर प्रभाव छोड़ता है। इसलिए 3 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं मधुर व्यक्तित्व में, और वो न्यूनतम आवश्यकताएं मधुर उम्मीदवार, अब मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, उसमें मधुर व्यक्तित्व को ले आता हूं मैं, मधुर उम्मीदवार, अ प्लीजिंग इंटरव्यू कैंडिडेट वो है जिसमें पहली शर्त यह है कि वो कॉन्फिडेंट है, उसमें आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, आत्मविश्वास का मतलब क्या, अपने आप पर विश्वास, फेथ इन वनसेल्फ, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो, अपनी प्रतिभा पर विश्वास हो, अपने ज्ञान पर विश्वास हो, वो आत्मविश्वासी है। ये तो मैंने बताया, पर आप आमतौर पर वार्तालाप में शब्द काम में लेते हैं, ये लड़का बहुत कॉन्फिडेंट है, या ये बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट है, या इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे होते हैं? बात करने में हिचकिचाहट नहीं हो, मैं कहता हूं हिचकिचाहट नहीं हो, बात तो बाद में आएगा। यदि कोई भी काम में बिना हिचकिचाहट, बिना घबराहट, बिना संकोच, बिना कुंठा, बिना अवसाद, बिना डरे, बिना भय के कर सकता हूं, तो उस कार्य को करने में मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब वो बात करने की स्थिति है, तो अगर मैं बात बिना संकोच, बिना भय, बिना घबराहट और बिना कुंठा के कर सकता हूं, तो बात करने में कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं कार ड्राइव करने की बात करूं, तो मैं बिना घबराहट, बिना संकोच, बिना भय, बिना अवसाद और बिना कुंठा के कार ड्राइव कर सकता हूं, तो मैं कार ड्राइव करने में कॉन्फिडेंट हूं। अगर ये बात गाना गाने की है, तो मैं सहजता से, सरलता से और स्वाभाविक रूप से गाना गा लेता हूं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो मैंने कॉन्फिडेंस की परिभाषा 2 ढंग से बताई। जब मैं जिस कार्य को बिना संकोच के कर सकता हूं, तो उस कार्य को करने में कॉन्फिडेंट हूं, या जब मैं किसी कार्य को सहजता से, सरलता से और स्वाभाविक रूप से कर लेता हूं, तो उस कार्य को करने में मैं कॉन्फिडेंट हूं।